और अब खबर रायसेन से। बीजेपी नेता और ठेकेदार एमएल शुक्ला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी नेता ने दलितों के खिलाफ विवादित बयान दिया था। बयान वायरल होने के बाद माहौल गर्मा गया। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों ने प्रदर्शन किया। बाबा साहेब की तस्वीर को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया। लोगों ने ठेकेदार एमएल शुक्ला की गिरफ्तारी की मांग की है। सीएम के नाम मंडीदीप टीआई को ज्ञापन भी इस मामले में सौंपा गया है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता पवन सिलावट हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। पवन, काफी आक्रोश, काफी रोष लोगों में देखा जा रहा है, क्या बयान दिया था? सर देखिए, आपको बता दूं, ये मंडीदीप थाने का मामला है। मंडीदीप में एमएल शुक्ला जो भाजपा के नेता है और ठेकेदार है, उनके द्वारा एससी, एसटी और ओबीसी को जो मामले को लेकर इन्हें अपशब्द बोले थे, इस बात को लेकर एससी, एसटी और ओबीसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा काफी आक्रोश देखा गया। तो उस आक्रोशित एससी, एसटी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं थाने में महिलाओं ने पहुंचकर उस भाजपा के नेता एमएल शुक्ला के खिलाफ चुड़ियां भी थाने में फेंकी गई। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कटनी से खबर है, जन सुनवाई के दौरान आत्मदाह की कोशिश की गई। शख्स ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने जैसे तैसे इस शख्स को आत्मदाह करने से रोका। पुलिस पर पक्षपात के आरोप इस मामले में लगाए गए। थाने ले जाकर पुलिस पूछताछ कर रही है। दबंगों के इशारे पर पीड़ित से हुई थी मारपीट। शिकायत की कार्रवाई नहीं होने से ये शख्स नाराज था। हम जन सुनवाई में कलेक्टर साहब बोल रहे कि वहाँ ले जाके इलाज करवाओ। वो इस अस्पताल में साहब मैं कई बार जा चुका, लेकिन मेरे को मुँह से बता देते कि यहाँ यहाँ ऐसा है, लेकिन न तो रेफर करते न तो सलाह देते कि तुम क्या करवाओ साहब। तो इसकी शिकायत पहले भी कभी कहीं की है तुमने? साहब कई जगह भोपाल गया, मुख्यमंत्री साहब पास गया, गृह मंत्री पास गया, और जो पुलिस विभाग है मध्य प्रदेश का भोपाल में तो 2 दफे गया साहब, लेकिन वहाँ से भी आ जाता है। लेकिन एसडीओ साहब भी दबा देते हैं। थाने जाता हूँ तो कहते हैं एसडीओ भी पास जाओ, एसडीओ भी पास जाते कहते थाने जाओ। यही करते करते साहब मेरे को इतने तो लोग दौड़ते, लेकिन कहीं मेरी सुनाई नहीं होती साहब। मेरा आवाज का मकान तक डला है साहब, जहाँ पुलिस वाले मारे थे वो आज भी वैसे ही डला है। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता राम बिहारी गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। राम बिहारी गुप्ता, ये पूरा मामला है क्या? जो बात सामने आई है उससे कड़ियां जुड़ सी नहीं रही हैं। जो पीड़ित का बयान सामने आया है, क्या है पूरा मामला? है जी, मैं बता दूं, कटनी जिले के सिलीमनाबाद थाना निवासी तिवरी निवासी भारत पटेल आज जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां पर वो आत्मदाह करने, पेट्रोल छिड़कर आत्मदाह करने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है और बताया कि मामला 2.5 साल पहले का है, जब गांव के ही कुछ दबंग लोगों के कहने पर उन्हें जो है पुलिस ले गई थी और मारपीट किया था, जिसके बाद उसकी तबीयत मारपीट पुलिस ने की थी? जी, पुलिस पर आरोप लगाया है मारपीट करने का। तो जिस जगह पर मारपीट किया है, बोला है कि 2.5 साल बीत गए, लेकिन उसका इलाज पुलिस ने मौके पर उस समय भी नहीं कराया और अभी इलाज के लिए वो भटक रहा है। हालांकि उसने यह भी स्वीकार किया कि वह आज कलेक्ट्रेट में कलेक्टर से जब मिला तो कलेक्टर ने उसके इलाज करवाने के लिए उपस्थित स्टाफ को निर्देश किया है, लेकिन वह उसने कहा कि अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं होता है, इसलिए वह नहीं जाएगा। और इसने यह भी बताया कि इस मामले की शिकायत वह है मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सहित जो स्थानीय पुलिस के आला अधिकारी हैं सभी से कर दिया है, लेकिन उसकी शिकायत पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपने बताया राम बिहारी की 2-2.5 साल पुराना ये मामला है। क्या बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं, अंदरूनी चोटें हैं, जिसका इलाज अभी भी ये व्यक्ति चाहता है कि इलाज हो उनका, वो ठीक नहीं हो पा रही है? जी, पीड़ित ने बताया है कि मेरा इलाज ही नहीं किया गया है ठीक से, और उस समय जब पुलिस मारी थी उस समय उसने शिकायत किया था कि मेरे पर चोट आई है, अंदरूनी चोट आई है, जिसका इलाज वो करवाएं, लेकिन नहीं करवाया गया उसे जो है। और 2.5 साल से वह दर्द झेल रहा है, जिसके कारण वह आज भी वह शिकायत कर रहा है और इलाज के लिए गुहार लगा रहा है। शुक्रिया आपका राम बिहारी गुप्ता इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।